नमस्कार। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। आरएसएस के स्वयंसेवकों द्वारा विद्या भारती की स्थापना से शिक्षा के क्षेत्र में आई क्रांति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिक लेक्स फ्रिडमैन को पॉडकास्ट में यह कहते हुए बताया कि विद्या भारती संस्था 25,000 स्कूलों का संचालन करती है, जहां एक ही समय में 30 लाख विद्यार्थी न्यूनतम शुल्क में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और करोड़ों विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं। संघ से जुड़ा वनवासी कल्याण आश्रम 70,000 एकल विद्यालयों को संचालित करता है। संघ मानता है कि देश ही सब कुछ है और जनसेवा ही प्रभु सेवा है। संघ का उद्देश्य समाज और देश हित में कार्य करना है। उन्होंने कहा कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सरकारी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने वाले लोगों की सूची से 10 करोड़ फर्जी अपात्र लोगों के नामों को हटाया। सरकार के 3 लाख करोड़ रुपए बचाए जो गलत हाथों में चले जाते थे। अंग्रेजों के जमाने के 1500 दमनकारी निष्प्रयोज्य कानूनों को हटाया। उन्होंने गुजरात दंगों के बारे में कहा कि सन 2002 में गोधरा में जब लोगों को ट्रेन में जलाकर मार दिया गया, तब विधायक बने उन्हें 3 ही दिन हुए थे। गोधरा से पहले गुजरात में 250 से ज्यादा बड़े दंगे हुए थे। उनकी चर्चा कोई नहीं करता। 2002 के बाद गुजरात में कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ। केंद्र में विरोधी पार्टी की सरकार थी। न्यायालय ने 2 बार जांच के बाद उन्हें निर्दोष पाया। वैसे कुछ स्वयंसेवक हैं, संघ में से ही गढ़े हुए हैं। वो वनवासी कल्याण आश्रम चलाते हैं और वो जंगलों में आदिवासियों के बीच में रह करके आदिवासियों की सेवा करते। 70,000 से ज्यादा वन टीचर वन स्कूल एकल विद्यालय चलाते हैं। कुछ स्वयंसेवकों ने शिक्षा में क्रांति लाने के लिए विद्या भारती नाम का संगठन खड़ा किया। करीब 25,000 स्कूल चलते हैं उनके देश में और 30 लाख से छात्रा एट अ टाइम होते हैं और उसमें एक इतनी बड़ी संख्या में लोगों का मर जाना, जिंदा जला देना, आप कल्पना कर सकते हैं कि स्थिति कैसी होगी। कुछ भी नहीं होना चाहिए, हम भी चाहते हैं, कोई भी चाहेगा, शांति रहनी चाहिए। दूसरा जो कहते हैं ये बहुत बड़े राइट वगैरह, तो ये भ्रम फैलाया गया है। अगर 2002 के पहले का डेटा देखें तो पता चलता है कि गुजरात में कितने दंगे होते थे। हमेशा कहीं ना कहीं कर्फ्यू लगा रहता था। पतंग के अंदर कम्युनल वायलेंस हो जाए, साइकिल टकरा जाने पर कम्युनल वायलेंस हो जाए। 2002 से पहले गुजरात में 250 से ज्यादा बड़े दंगे हुए थे और 1969 में जो दंगे हुए थे वो तो करीब 6 महीना चले थे। अरे तब तो हम कहीं थे ही नहीं दुनिया के उस चित्र में, उस समय की मैं बताऊं। और इतनी बड़ी घटना एक ऐसा स्पार्किंग पॉइंट बन गया कि कुछ लोगों की हिंसा हो गई, लेकिन न्यायालय ने उसको बहुत डिटेल में देखा है, लंबे अरसे। और उस समय हमारे जो विरोध के लोग हैं वो सरकार में थे और वो तो चाहते थे कि हम पर जितने आरोप लगे थे हमको सजा हो जाए, लेकिन उनके लाखों कोशिश के बाद भी जुडिशरी ने पूरी तरह डिटेल में उसका एनालिसिस किया, 2 बार किया और पूरी तरह निर्दोष। जिन लोगों ने गुनाह किया था उनके लिए न्यायालय ने अपना काम किया है। सो वैली पब्लिक स्कूल, द बेस्ट पब्लिक स्कूल ऑफ पिथौरागढ़। जेबी मेमोरियल मानस एकेडमी पिथौरागढ़ एक ऐसा विद्यालय जहां बच्चे सिर्फ पढ़ते नहीं बल्कि खुलकर सीखते हैं, बढ़ते हैं और उड़ान भरते हैं। एक ऐसा विद्यालय जहां मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास पर भी ध्यान दिया जाता है। लैब, स्पोर्ट्स, लाइब्रेरी सभी सुविधाओं से सुसज्जित। बच्चों की रुचि और प्रतिभा को पहचान कर उन्हें मंच प्रदान करने वाला एकमात्र विद्यालय। सभी कक्षाओं हेतु प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। आज ही संपर्क करें
और अपने बच्चे को दे एक नई शुरुआत। सिटी पब्लिक स्कूल सुंदर प्रकृति के मध्य शांत वातावरण में स्थित है। विद्यालय में नर्सरी से 12वीं तक की शिक्षा दी जाती है। विद्यालय का उद्देश्य शिक्षण के अलावा बच्चों को संस्कारवान बनाने के साथ साथ उनमें नैतिक मूल्यों का विकास करके एक अच्छा सभ्य व कुशल नागरिक बनाना है। विद्यालय में पूर्ण रूप से प्रशिक्षित अध्यापक नियुक्त हैं। स्टैफर्ड पब्लिक स्कूल की स्थापना छात्र छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के लिए की गई थी, जिससे पिथौरागढ़ नगर के विद्यार्थी नवोन्मेषी व वैश्विक स्तर की अत्याधुनिक तकनीकी नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण रोजगारपरक शिक्षा प्राप्त कर सकें और राष्ट्रभक्त कुशल व एक आदर्श नागरिक बनकर समाज व राष्ट्र की सेवा कर सकें। विद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ सह शैक्षणिक गतिविधियों के तहत खेल, संगीत, योग, नृत्य व शारीरिक कौशलों की शिक्षा निःशुल्क दी जाती है, जिससे विद्यार्थी के मानसिक व शारीरिक विकास के साथ साथ उसका आध्यात्मिक विकास भी हो सके। विद्यालय में पुस्तकालय है और भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान के साथ साथ हाईटेक कंप्यूटर लैब भी स्थित है। प्रवेश के लिए संपर्क करें स्टैफर्ड पब्लिक स्कूल, GIC रोड, पिथौरागढ़। जैसा कि आप जानते ही हैं, सोना लगातार महंगा हो रहा है और आगे भी महंगा होते रहेगा। गोविंद लाल सुरेश लाल चौधरी ज्वेलर्स आपके लिए लाए हैं एक समाधान स्वर्ण संचय योजना, जिससे आप आसानी से सोने के गहने बना सकते हैं। इस योजना के तहत आप 11 महीनों की किश्तें जमा करके 12वें महीने की किश्त की छूट का लाभ ले सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु अभी संपर्क करें गोविंद लाल सुरेश लाल ज्वेलर्स, पुराना बाजार, पिथौरागढ़। चंडाक सड़क पर GGIC के पास 22 करोड़ रुपए से 300 से अधिक वाहन क्षमता की प्रस्तावित निर्माणाधीन बहुमंजिली पार्किंग, जिसकी लाखों रुपयों से निर्मित दीवार पिछले बरसात के मौसम में आपदा से भूस्खलन के चलते ध्वस्त हो गई थी, जिससे चंडाक सड़क भी खतरे की जद में आ गई थी। प्रमुख सचिव नियोजन विभाग डॉक्टर R मीनाक्षी सुंदरम ने उस परियोजना को अधिकारियों के साथ निरीक्षण करने के बाद रद्द कर दिया है। प्रमुख सचिव नियोजन का आज नैनी सैनी एयरपोर्ट पहुंचने पर जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी, पुलिस अधीक्षक रेखा यादव एवं मेयर कल्पना देवलाल ने बुके भेंट कर स्वागत किया। तत्पश्चात डॉक्टर R मीनाक्षी सुंदरम ने नैनी सैनी एयरपोर्ट का निरीक्षण करके DM विनोद गोस्वामी को एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का प्रस्ताव एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से चर्चा करके तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने चंडाक में बंद हो चुकी मैग्नेसाइट फैक्ट्री, निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज, PWD निरीक्षण भवन का भी दौरा किया। मेडिकल कॉलेज का निर्माण तय अवधि में गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए। ये एक तरीके से डैमेज हो गया है ये इलाका, तो क्या आप लोगों ने फ्यूचर प्लान किया है, किस तरीके से चीज़ों को करेंगे? यहाँ मेरा 2 ऑब्जर्वेशन है। एक तो ऑब्जर्वेशन है कि यहाँ आसपास में मार्केट नहीं है, इसलिए यहाँ पार्किंग की आवश्यकता नहीं है। यहाँ गाड़ी खड़ा करके मार्केट तक कोई पैदल नहीं जाएगा। दूसरा, यहाँ पर जो लैंडस्लाइड का इशू है, इन दोनों को देखते हुए इसको यहाँ से तो हम हटा रहे हैं। फिर जो भी सूटेबल लैंड जो जिला प्रशासन के द्वारा अरेंजमेंट की जाएगी, DM साहब से प्रपोजल लेकर के नए सिरे से हम उसको। थैंक यू सर। पूर्व सैनिक संगठन ने जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल करम सिंह बिष्ट के माध्यम से प्रदेश के राज्यपाल व मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर की ऋषिकेश में 14 मार्च को पूर्व सैनिक आशीष रावत पर जानलेवा हमला करने वालों पर कड़ी कार्यवाही की मांग। उन्होंने सेना मुख्यालय के अधिकारियों से भी बात करते हुए इस विषय को गंभीरता से लेते हुए केंद्र तथा राज्य सरकार के समक्ष रखने की मांग की। पूर्व सैनिक संगठन के उपाध्यक्ष मयूख भट्ट ने चेतावनी दी कि पूर्व सैनिकों के उत्पीड़न और उनके साथ हिंसा को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अन्यथा सभी पूर्व सैनिक उग्र आंदोलन हेतु बाध्य होंगे। ज्ञापन देने वालों में मयूख भट्ट के साथ रमेश सिंह मेहर, श्याम विश्वकर्मा, देव सिंह भाटिया, लक्ष्मण देवपा आदि पूर्व सैनिक शामिल थे।
उत्तराखंड सरकार के आईटी डिपार्टमेंट की सरकारी एजेंसी ITDA कैल्क द्वारा IIT रुड़की द्वारा एफिलेटेड विभिन्न रोजगार परक प्रोफेशनल कोर्सेज में प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। छात्र छात्राएं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन PGDCA, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA, डेस्कटॉप पब्लिशिंग DTP, हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर व वेबसाइट डेवलपमेंट, टेली, अकाउंटिंग, वीडियो एडिटिंग, फोटोशॉप, साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग आदि अत्याधुनिक व देश विदेश में मान्यता प्राप्त कोर्सेज में प्रवेश प्राप्त करने के लिए तुरंत मोबाइल नंबर 9758928770 या ITDA कैल्क निकट स्टेफर्ड पब्लिक स्कूल GIC रोड में संपर्क करें। जाग उठा पहाड़ संगठन बना जनता की आवाज। उत्तराखंड राज्य आंदोलन में मात्र 16 वर्ष की उम्र में 58 दिन तक फतेहगढ़ जेल में रहने वाले जाग उठा पहाड़ के संयोजक, राज्य आंदोलनकारी व समाज सेवी गोपू महर जनता की हर समस्या के समाधान के लिए सदैव रहते हैं तत्पर। एक सच्चे जनसेवक से यही उम्मीद की जाती है और उनके इस जज्बे को हम सलाम करते हैं। दयाना इंटर कॉलेज नगर के मध्य में स्थित है और पिछले 38 वर्षों से न्यूनतम शुल्क में शहर के निर्धन व कमजोर वर्ग के छात्र छात्राओं को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान कर रहा है। विद्यालय का उद्देश्य बच्चों में ज्ञान, विज्ञान, नवाचार व तकनीकी के साथ राष्ट्रभक्ति, नैतिक मूल्य व संस्कारों का बीज रोपण करके उनमें जीवन कौशल का विकास करना तथा राष्ट्र, समाज व परिवार के लिए उपयोगी, उन्नत व आदर्श नागरिक बनाना है। विद्यालय में किसी भी प्रकार की डोनेशन व रीएडमिशन फीस नहीं ली जाती है। नर्सरी से कक्षा 12 तक NCERT के पाठ्यक्रम पर आधारित अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा दी जाती है तथा छात्र छात्राओं को प्राइवेट पब्लिकेशन की पुस्तकें खरीदने के लिए बाध्य नहीं किया जाता है।